श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है गुरुवार का दिन है और गुप्त नवरात्रे आज से प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए नवरात्रों का जो दिन होता है वो माता रानी को समर्पित होता है और जो गुरुवार का दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो देखिए आज के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता रानी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और गुप्त तरीके से अगर हम कुछ उपाय आज के दिन करते हैं तो इससे हमारे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होगी, दुर्भाग्य हमारा दूर होगा। देखिए हल्दी से हमें गुरुवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इससे हल्दी है जो सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य है जो हमारे जीवन में दुर्भाग्य है वो सभी दूर हो जाता है। तो देखिए आज के दिन हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हमारे जीवन के सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 4 महोपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही अचूक उपाय है, एक चुटकी हल्दी से। देखिए मात्र एक चुटकी हल्दी से आपका सभी दुर्भाग्य दूर होगा और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो देखिए हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा हम स्टील का यहाँ पर लेंगे क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, अन्यथा आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो आप उसे पीस कर यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में 1 चुटकी हल्दी को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए हमें ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का 108 बार जाप करना है। देखिए अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 11 बार भी कर सकते हैं। तो देखिए ओम महालक्ष्मी नमः का भी आप जाप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए 108 जाप करने के बाद में हमें यह 1 चुटकी हल्दी इस लोटे के अंदर डाल देनी है और यह 1 लोटा जल हमें लेकर चले जाना है आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर। तुलसी जी की जड़ में हमें यह 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। देखिए तुलसी का उपाय भी अगर आज आपके कर सकते हैं तो देखिए आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि तुलसी जी है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, बाप बेटे की नहीं बन रही है, बच्चों के आपस में नहीं बन रही है, चिड़चिड़ घर में पूरा दिन रहती है। तो हमें करना क्या, हमें लेना है 1 चुटकी हल्दी। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा हम स्टील का यहाँ पर लेंगे, उसमें थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध हमें मिला लेना है। देखिए उसके बाद में हमें यह 1 चुटकी हल्दी, हमारे पास जो स्टील का लोटा है जिसमें हमने थोड़ा सा दूध और जल मिला रखा है, उसमें हमें यह 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और यह एक लोटा जल हमें लेकर चले जाना है आपके घर में जहाँ पर तुलसी माता हो वहाँ पर जाना है। देखिए यह उपाय आपको किसी बाहर की तुलसी में नहीं करना है, अपने घर की तुलसी में ही करना है। इसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन तुलसी में हमें जल जरूर समर्पित करना चाहिए हल्दी डालकर। देखिए इसके बाद में हमें जिस तुलसी में हमने यह जल समर्पित किया है उस ही तुलसी की हमें मंजरी यहाँ पर तोड़ लेनी है। देखिए मंजरी तोड़ने के बाद में हमें इस मंजरी को यहाँ पर पीस लेना है, अच्छे से बारीक हमें पीस लेना है और उसके अंदर हमें थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है और उसके अंदर हमें शुद्ध जल या फिर गंगा जल मिला देना है जिससे वह पेस्ट स्वरूप हो जाएगा। तो हमें इतना करने के बाद में सबसे पहले हमें जाना है अपने ही घर में जहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा हो। देखिए अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप भगवान विष्णु के स्वरूप कोई भी लड्डू गोपाल राम जो भी आपके पास है उस पर जाकर हमें 1 बिंदी यहाँ पर लगा देनी है।
उसके बाद में हमें अपने घर के सभी सदस्यों पर, बच्चों पर, सभी बड़ों पर, सभी पर एक एक बिंदी माथे पर हमें लगा देनी है। देखिए जो भी अगर बिंदी नहीं लगवा रहा है तो हमें उसे जो हमने हल्दी और मंजरी का जो पेस्ट बनाया है उसे हमें एक लोटे जल में डाल लेना है और यह जल हमें अपने पूरे घर में छींट देना है। देखिए छींटना है और जो व्यक्ति बिंदी नहीं लगवा रहा है उसके ऊपर हमें अवश्य छींटना है। देखिए इससे आपके घर की जो भी नकारात्मकता है वो सभी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता का प्रवेश हो जाएगा और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह एक दीपक वाला उपाय है। देखिए यह उपाय हमें रात्रि के समय में करना है। हमें करना क्या है, हमें एक दीपक तुलसी जी की जड़ में समर्पित करना है। देखिए दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। आटे का दीपक अगर आप बना रहे हैं तो उसमें नमक नहीं डालना है। देखिए इसके बाद में हमें यह एक दीपक, लंबी बाती का हमें दीपक यहाँ पर बनाना है और हमें यह एक दीपक तुलसी जी की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। देखिए हमें थोड़ा दूरी बनाकर प्रज्वलित करना है ताकि तुलसी जी को इससे कोई हानि नहीं पहुंच सके। उसके बाद में हमें तुलसी जी की गमले की थोड़ी सी मिट्टी हमें उठा लेनी है और हमें लेना है थोड़ी सी हल्दी और हमें लेना है एक गिलास जल। देखिए एक गिलास जल लेना है, उसके अंदर हमें जो तुलसी जी की मिट्टी हमने उठाई थी वो तुलसी जी की मिट्टी हमें उसे एक गिलास जल में डाल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो हल्दी है उस हल्दी को भी हमें एक गिलास जल में डाल देना है और उसे अच्छे से हमें घोल देना है यानी मिला देना है। उसके बाद में हमें इस जल का पूरे घर में, अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का जाप करते हुए। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस मंत्र का जाप करते हुए हमें पूरे घर में इस जल को छींट देना है, जिससे आपके घर की देखिए जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो सभी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की। और चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। गुरुवार का दिन है। देखिए गुरुवार के दिन अगर हम चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे यह स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। अगर हम स्वर्ण दान नहीं कर सकते हैं तो हम चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। तो हमें 41 चने की दाल यहाँ पर गिनकर ले लेनी है। चने की दाल है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेनी है एक कटोरी। कटोरी में थोड़ा सा हमें गुड़ डाल लेना है और उसके अंदर हमें थोड़ा सा जल डाल लेना है। देखिए यह गुड़ वाला जल हमें बना लेना है। उसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास गुड़ वाला जल है और हमारे पास जो चने की दाल है, उन चने की दाल को हमें गुड़ वाले जल में डाल देना है। थोड़ी देर यानी हमें भिगो देना है। उसके बाद में हमें यह चने की दाल एक एक करके हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए अगर आप एक साथ इस दाल को समर्पित करना चाहते हैं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, अन्यथा आप एक चने की दाल समर्पित करेंगे, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है, फिर एक चने की दाल समर्पित करना है, फिर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। इस प्रकार हमें 41 चने की दाल समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल है वह हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में बचा हुआ पूरा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर हमने चने की दाल समर्पित की है, उसके ऊपर हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह पूरा जल समर्पित कर देना है। देखिए इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। उसके बाद में हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए यह गुरुवार को करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। तो हमने अपने वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।